नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है प्रसाद भाग 1। मंदिर के नगाड़े सुनते ही भागते थे। मंदिर में ठाकुर जी को देखे न देखे सीधा पुजारी के आगे हाथ फैला देते, प्रसाद चाहिए। जन्माष्टमी को रात 12 बजे तक जागते पंजीरी का प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद जीवन में पवित्रता का पर्यायवाची रहा है। जीवन को पवित्र कर देने वाला अन्न, और वो भी भगवान का झूठा अन्न, परवग्र या उच्छिष्ट भी भोग का ही अवशिष्ट पर्याय है। अतः हम प्रसाद को प्रसन्नता, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पवित्रता का सूचक मानते हैं। यह है प्रसाद का साधारण अर्थ। गीता के अंत में अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि आपके प्रसाद के आश्रय में रहने के कारण ही मेरा मोह नष्ट हुआ है। आपकी कृपा का प्रसाद ही मेरे मोह के भंग होने का कारण बना है। यहाँ प्रसाद के अर्थ बदल गए। न तो हथेली फैलती दिखाई पड़ रही है और न ही कहीं अन्न है। एक संकेत मात्र है कि ईश्वर गुरु की कृपा के बिना हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास अन्य साधन हो सकते हैं। अर्जुन के पास कौन सा साधन था? कृष्ण के कृपा प्रसाद से ही तो ज्ञान प्राप्त हुआ। वल्लभाचार्य कहते हैं कि गीता के प्रथम भाग में सांख्य का उपदेश, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, और उत्तरार्ध में योग का उपदेश है, जिससे अर्जुन स्मृति ज्ञान को उपलब्ध हुआ। दोनों ही कृष्ण की भक्ति से प्राप्त हुए। मोहग्रस्त व्यक्ति का चित्त, बुद्धि तंत्र भ्रमित ही रहता है। वह विमोह काम का शिकार होकर चिंताग्रस्त ही रहता है। भय और चिंता सहोदर है। कहते हैं कि शोक, विलाप और मोह जीवन में मृत्यु रूप ही है, क्योंकि मोहग्रस्त व्यक्ति असत सत्य को सत्य मान बैठता है, अनात्म तत्व को आत्मतत्व रूप पकड़कर जीना चाहता है। उसको शरीर से मोह है, संतान से, संपत्ति से मोह होता है। अर्जुन चारों ओर परिजनों को देखकर ही तो मोहग्रस्त हुआ था कि मैं अपनों को ही कैसे मारूं। ज्ञान यथार्थ होने पर मोह नहीं रहता। स्मृति जागृत हो जाती है। जड़ और चेतन दोनों ही ईश्वर के शरीर है, अतः दोनों ही शाश्वत है। यही ज्ञान स्मृति का संकेत करता है। एक स्मृति आम आदमी की दैनंदिन जीवन की होती है, इससे हमारा जीवन चलता है। दूसरी होती है विशिष्ट स्मृति। यह परमात्मा को प्राप्त करने वाली विशिष्ट स्मृति होती है, जो अर्जुन को प्राप्त हुई थी। यही ईश्वर का प्रसाद है। परम पुरुष जो वेद द्वारा जाने जाते हैं, उन्हीं के अनुग्रह से यह स्मृति का उपहार प्राप्त होता है। नीलकंठ ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अर्जुन का कृष्ण से संबंध होने के कारण ही उसका मोह नष्ट हो पाया। यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए दर्पण का उदाहरण दिया जाता है। दर्पण को शुद्धता का एक पर्याय माना, क्योंकि उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं होता। प्रतिबिंब ही दर्पण की अशुद्धता है। शायद इसीलिए मन को भी दर्पण कहा जाता है। निर्मलता ही मन की शुद्धता है। प्रतिबिंब से दर्पण गंदा नहीं होता, फिर भी अशुद्ध हो जाता है। कुछ और भी है। वहाँ ओशो लिखते हैं, जब मन संपूर्णता जा चुका होता है और वहाँ अमन भी नहीं होता, किसी भी कोई भी चीज़ का विचार मात्र भी वहाँ नहीं होता, इतने आनंदपूर्ण क्षण में होने वाली तुम्हारी अवस्था का विचार भी नहीं होता। जब तुम समाधि की निर्विचार अवस्था में की इस परम शुद्धता में होते हो, तब प्रकट होता है आध्यात्मिक प्रसाद। पतंजलि लिखते हैं, निर्विचार वैशारध्यात्म प्रसाद। अचानक जब विषय जा चुका होता है, नरक मिट चुका होता है और स्वर्ग बरसता है, तब यही घड़ी है प्रसाद की। लक्ष्य तुम्हारे भीतर है, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अक्रियात्मक अवस्था में बैठकर मौन पूर्वक बिना किसी विषय के संपूर्ण रूप में मात्र स्वयं हो जाने की आवश्यकता है। एक छोटी सी लहर भी न उठे सतह पर, तब वहाँ होता है प्रसाद।
प्रसाद उतर आता है, तुम पर कृपा की वर्षा हो जाती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व भर जाता है। एक अज्ञात प्रसाद से संसार स्वर्ग बन जाता है। प्रसाद का अर्थ है कि यह अस्तित्व की ओर से एक उपहार है। तुमने इसे अर्जित नहीं किया है, तुम इसे दावे से मांग नहीं सकते। प्रस्तुत जब दावेदार चला जाता है तब अचानक यह प्रसाद वहाँ मौजूद हो जाता है। तब प्रत्येक शरीर के चारों ओर आभा मंडल दिखाई देने लगेगा। स्वजनों के चेहरे दिव्य नजर आएंगे, मात्र शरीर ही नहीं रह जाएंगे। एक अति विचार देते हुए ओशो, विषय की उपस्थिति समाप्त हो जाती है और विषय की अनुपस्थिति भी समाप्त हो जाती है। विचार मिट जाता है और अविचार भी मिट जाता है। मन तिरोहित हो जाता है और अमन की धारणा तिरोहित हो जाती है। केवल तभी तुम उपलब्ध होते हो उस उच्चतम को। अब यही है वह घड़ी जब अकस्मात ही प्रसाद तुम पर उतरता है। धन्यवाद।